वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। ठीक है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। ठीक है। हिंदी में कितने वाच्य हैं? हिंदी में 3 वाच्य हैं। कौन कौन से 3 वाच्य हैं? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कुछ नियम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्रिया के लिंग के अनुसार कुछ नियम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यदि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, किसके साथ? कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो। ठीक है, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है और कर्म के साथ ना हो, तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, कर्म के साथ ना हो, तो क्रिया का क्या? लिंग और वचन दोनों कर्म के अनुसार होंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। विवेक ने खीर खाई, तो विवेक हो गया कर्ता और विवेक विवेक करता है, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, कर्म खीर हो गया क्या? कर्म, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो क्या बोला? क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग क्या है? लिंग और वचन दोनों किसके अनुसार होंगे? ये होंगे कर्म के अनुसार। क्या है? कर्म का खीर क्या है? एक वचन है। और दूसरा क्या है? खीर स्त्रीलिंग है खीर। तो वो बोल रहा है क्रिया का भी स्त्रीलिंग और एक वचन होगा। है खाई, तो ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो पहला नियम है कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ ना हो, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। और उदाहरण देखते हैं। सुनीता ने खीर खाया। खीर खाया ये तो गलत है भैया। खीर खाया, खीर खाई होना चाहिए था, क्योंकि ये इसके साथ विभक्ति चिन्ह है, कर्ता के साथ, कर्म के साथ नहीं है। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसको भी स्त्रीलिंग वचन होता तो ये गलत है। सुनीता ने खीर खाई ये सही है, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक, रमेश ने दूध पिया। रमेश ने दूध पिया, देखो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पे नहीं है विभक्ति चिन्ह, कर्ता के साथ है, नहीं है। तो ये कर्म का क्या है? कर, क्रिया का लिंग और वचन कर्म का है पुल्लिंग और एक वचन, तो पिया ये भी पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, सीता ने दूध पिया। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है कर्ता, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ विभक्ति चिन्ह है, यहाँ नहीं है। तो कर्म के अनुसार ही सब कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्रिया का लिंग और वचन बदल रहा है। तो रमेश ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, तो ये दूध कर्म के अनुसार हो रहा है। तो पहला नियम ये है। अब दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम कहते हैं यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, मतलब कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ भी क्या हो? विभक्ति सहित हो, कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो क्रिया का क्या? लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा, ना तो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, अगर दोनों के साथ विभक्ति है तो क्रिया का लिंग वचन ना तो कर्ता के अनुसार ना तो कर्म के अनुसार, वो सदैव किसके अनुसार रहेगा? तब यह क्रिया सदैव क्या रहेगी? एक वचन और पुल्लिंग रहेगी। ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग ही रहेगी हमेशा, एक वचन और पुल्लिंग ही रहेगी। ठीक है, कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्म के साथ विभक्ति हो, तो क्रिया का लिंग वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना तो कर्म के अनुसार होगा, क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग ही होगी। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सुनीता ने खीर को खाया, तो देखो ये कर्ता के साथ विभक्ति है, कर्म के साथ विभक्ति है, तो अब वो बोल रहे हैं क्रिया का क्या? क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? ना तो इनके अनुसार होगा
ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना तो कर्म के। ये स्त्री एक वचन है, सुनीता ने खीर को खाया, तो खाया, तो ये पुल्लिंग एक वचन ही रहेगा हमेशा। पुल्लिंग और एक वचन, ये स्त्रीलिंग एक वचन है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, तो दोनों जगह विभक्ति है। महिलाएं स्त्रीलिंग बहुवचन, लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, लेकिन ये क्या है, पीटा पुल्लिंग और एक वचन है। ठीक है। पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, पृथ्वी स्त्री और एक वचन है, सूर्य भी पुल्लिंग एक वचन है, चक्कर लगाया ये पुल्लिंग एक वचन है। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, ये कुछ भी बनेगा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सुनीता ने कविता को बुलाया, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, लेकिन ये पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम है, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब विभक्ति नहीं है कर्ता में, तो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होगी। तो क्या क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी? क्यों भैया? क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। जैसे बिजली भाग गई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है विभक्ति, यहाँ पे नहीं है विभक्ति। बिजली भाग गई, तो बिजली है स्त्री, गई किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता के साथ विभक्ति ना हो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार। सूर्य चमक रहा है, क्योंकि यहाँ विभक्ति नहीं है, पुल्लिंग है। लाइट चल रही है, तो देखो इसी के अनुसार है। सीता पढ़ती है, सीता स्त्रीलिंग है, पढ़ती है, यहाँ विभक्ति नहीं है, तो ये कर्ता के अनुसार। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, विभक्ति नहीं है, तो ये भी राम के अनुसार। सीता पुस्तक पढ़ती है, देखो पढ़ता, यहाँ पे देखो राम है तो पढ़ता है, सीता है तो पढ़ती है। वे गाते हैं, तो ये भी इसी के अनुसार है। ये उन्हें बुलाते हैं, तो ये के अनुसार है। तो तीसरा होता है, अगर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होगी। तीसरा नियम दूसरे में क्या है, दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्या है, ना तो कर्ता के अनुसार ना तो कर्म के अनुसार, वो हमेशा रहेगा पुल्लिंग और एक वचन। और पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ ना हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। ये 3 नियम है। एक चीज देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में दोनों होंगे, क्या अकर्मक भी होगा और सकर्मक भी होगा। ठीक है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होगा और भाववाच्य में केवल अकर्मक होगा। ये याद रखना है, ये पहचानने में मदद करेगा। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक। और अपन को पहचानना कैसे? 3 स्टेप में। सबसे पहले अपन क्रिया का लिंग वचन पहचानेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। फिर अपन पहचानेंगे कर्ता और कर्म। कर्ता और कर्म कौन को क्या करता है, क्या कर्म है, दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब कर्ता कर्म को बदल कर देखेंगे, उनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग करके देखेंगे, ये तीसरा स्टेप। इस तरीके से अपन पहचानेंगे कृतवाच्य जो कि अकर्मक सकर्मक होता है, कर्मवाच्य जो कि सकर्मक होता है और भाववाच्य केवल अकर्मक होता है। अब आते हैं हम कर्म कृतवाच्य पे। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदले तो वो होता है कृतवाच्य। और कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं। अब उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण? लड़का क्रिकेट खेलता है, लड़का करता है, ये पुल्लिंग है। क्रिकेट खेलता है, तो ये पुल्लिंग क्रिया भी किसके अनुसार है? स्त्रियां बाजार में घूमती हैं, तो स्त्रियां घूमती हैं, तो ये भी तो वो बाजार में घूमती हैं। ठीक है। पुरुष बाजार में घूमता है, तो देखो ये पुल्लिंग है। ठीक है। सीता दूध पीती है, तो स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार हो रहा है। अब इसमें एक अपवाद है। क्या है इसमें? एक अपवाद है, ने विभक्ति कृतवाच्य की पहचान है। जहां भी ने विभक्ति आए, कृतवाच्य की पहचान है वो।
कैसे है कृतवाच की पहचान? लड़की ने अखबार पढ़ा, लड़की ने अखबार पढ़ा, ठीक है। अखबार क्या? लड़के ने रोटी खाई। तो ये कर्म के अनुसार, मुझे तो कर्म के अनुसार लग रहा है, देखो ये कर्म के अनुसार हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे ने आ रहा है वहां कर्म के अनुसार हो बदलने लगेगा, लेकिन वो कहलाया क्या? वो कहलाया कृतवाच्य। जहां भी ने विभक्ति कृतवाच्य की पहचान है और वो आएगी तो ये अपवाद है, वो कर्म के अनुसार बदलने लगेगा। गुरुजी ने क्लास ली, क्लास गुरुजी तो है पुल्लिंग भैया, क्लास है स्त्रीलिंग, तो ली आ गया। विवेक ने पुस्तक पढ़ी, तो ने तो आ गया, लेकिन पुस्तक विवेक तो है पुल्लिंग, लेकिन पढ़ना तो है स्त्रीलिंग, पढ़ी, तो ये ने आ गया पुस्तक की वजह से। विवेक ने अखबार पढ़ा, देखिए इस दोनों का कंपैरिजन देखिए। विवेक ने अखबार पढ़ा तो अखबार की वजह से पढ़ा आ गया, पुस्तक की जगह पढ़ी। निशा ने अच्छी कविता लिखी है, ठीक है, अच्छी कविता का आ गया। ने लेकिन जरूरी है, ने होना चाहिए। मजदूरों ने काम किया, काम किया। बच्चों ने को प्यार किया। तो ये कर्म के अनुसार बदलेगा न विभक्ति के कारण, तो ये हो गया कृतवाच्य। अब आते हम कर्मवाच्य पे। कर्मवाच्य क्या कहता है? कर्म कहता है क्रिया का लिंग और वचन। किसका? क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार? ये कर्म के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी, ठीक है। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और इसमें इसकी पहचान है के द्वारा, इसकी पहचान है के द्वारा। कर्मवाच्य की पहचान है के द्वारा लिखा हुआ। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा, मुख्य सदैव सकर्मक होगी। देखते हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये कर्ता पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो स्त्री इसके अनुसार ही हो रहा है। सीता स्त्री है, पुस्तक स्त्री है, और स्त्री सीता के द्वारा तो जरूरी ही है। द्वारा 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 सीता, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन अखबार पुल्लिंग है। तो देखो यहाँ पे अगर वहीं यहाँ ने लगा होता, क्या लगा होता है यहाँ पे? ने, तो भैया ये क्या हो जाता? सीता ने अखबार पढ़ा, तो ये ने लग जाता, तो ये कृतवाच्य हो जाता, ठीक है। कर्मवाच्य। कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई, देख सकते हो आप। लेखकों द्वारा कविताएं लिखी, लेखकों द्वारा उपन्यास लिखे, ये पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग है। बच्चों के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा निबंध लिखा, कर्म के अनुसार। कहानी लिखी, नाटक प्रस्तुत, ठीक है। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, तो यहाँ मेरे द्वारा इधर आ गया, लेकिन आगे से यह उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया। उपन्यास देखो, कहानी में कहानी क्या है? कर्म है, लिखना, ठीक। तो लिखी, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। उपन्यास पुल्लिंग है, तो देखो लिखा। भारत पाकिस्तान युद्ध में सहस्त्रों सैनिक पुल्लिंग है, मारे गए। सहस्त्रों महिलाएं मारी गईं, तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्मवाच्य। के द्वारा इसकी पहचान है, लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य। मुख्य क्रिया सदैव क्या होगी? अकर्मक होगी, ठीक है। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी, और क्रिया क्या है? सदैव क्या रहेगी? एक वचन रहेगी, अन्य पुरुष रहेगी, और पुल्लिंग होगी, ठीक है। क्या क्या होगी? एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी, एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होगी। पहचान इसकी क्या है? पहचान इसकी है असमर्थता। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होगा इसमें। भाववाच्य में असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होगा। देखते हैं कैसे होता है बोध भैया समर्थता और समर्थता का। कि देखो, रमेश से बोला नहीं जाता, नहीं जाता, ये हो गई असमर्थता। सविता से खाया नहीं जाता, असमर्थता हो गई, ठीक है। चलो अब चला जाए, ये भी समर्थता होगी।
अकर्मक है, चला क्या जाए। ठीक है, अकर्मक है, ये भी देखना है आपको। चलो घूमने चला जाए, चलो घूमने चला जाए, ये समर्थता असमर्थता वाली बात है। रमेश से बोला जाता है, ये समर्थता है। सविता से खाया जाता है, ये समर्थता है। चलो अब सोया जाए, ये भाव है इधर पे। क्रिया का भाव प्रधान हो, निगेटिव वाक्य हो, अकर्मक हो, ये अपन को सब देखना है भाववाच्य में। ठीक है, क्रिया का भाव प्रधान होना चाहिए और निगेटिव वाक्य हो, अकर्मक क्रिया हो, हमेशा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होगी। ठीक है, पुल्लिंग होगी, एक वचन। देखो पुल्लिंग और एक वचन तो देखो यहाँ पे भी देखो बता रहे हैं। और एक वचन, अकर्मक और पुल्लिंग। ठीक है, क्रिया का भाव प्रधान हो, नेगेटिव वाक्य हो, कर्मक क्रिया, पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन, ये क्रिया होनी चाहिए। पुल्लिंग, अकर्मक, एक वचन। मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो टहला क्या है, ये पुल्लिंग है, एक वचन भी है और अकर्मक है। क्या नहीं जाता, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। चलो अब सोया जाए, क्या सोया जाए, ये भी एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या, इसको उत्तर नहीं मिल रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन भी है। विधवा से रोया नहीं जाता, क्या रोया नहीं जाता, तो ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ असमर्थता भी दिखा रही है। ठीक है, चलो घूमने चला जाए, तो घूमने क्या चला जाए, तो ये भी सही है, पुल्लिंग घूमने, एक वचन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चला जाए। ठीक है, ये भी सिमिलर ही है, पुल्लिंग है, अकर्मक है, एक वचन है। अब चला जाए, इसमें भी एक अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन है। तो भाववाच्य में अपन को देख क्या क्या देखना है। क्रिया का भाव प्रधान होना चाहिए, मोस्टली नेगेटिव वाक्य होंगे, अकर्मक क्रिया भी होगी। ठीक है, पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, समर्थता असमर्थता का बोध होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे कि लिखा है, आज्ञा दीजिए, इसमें भी भाववाच्य हो गया। अब थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ी देर के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, अब खाना खाया जाए। तो भैया हमको जैसा लग रहा है कि जहाँ पे जाए, जाए, जाए और दीजिए, जाए, जाए, जाता, यहाँ समर्थता असमर्थता में जाता जाता आएगा। देखिए आप, जाए देखो यहाँ पे भी है, जाता जाता जाता, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। और आपको तो पता है ये कर्मक होगी, एक वचन होगी, पुल्लिंग भी होगी, तो ये होगा भाववाच्य अपना। यहाँ पे होता है अपना वाच्य खत्म।